नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके रोबोटिक। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह दिल्ली से चाइना आना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूं, लेकिन पहली बार चाइना आया हूं, तो इसलिए आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अगर चाइना आना चाहते हैं तो कैसे आएं। दोस्तों, दिल्ली से चाइना आने के लिए आपको बाय एयर 3700 से 3800 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, जिसका लगभग टाइम है 7 से 8 घंटे। इसमें आप दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो दिल्ली से डायरेक्ट चाइना, या फिर दिल्ली से वियतनाम, फिर वियतनाम से कुछ देर रुकने के बाद यानी कि कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के बाद चाइना। दोस्तों, फाइनल चाइना हम आ चुके हैं। अब ये हमारे होटल का एक नज़ारा है जो कि मैंने बालकोनी से शूट किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बाहर का वातावरण यानी कि दिखाना चाहता हूँ, बिल्डिंग वगैरह और यहाँ का माहौल। बिल्कुल साफ हवा, बिना पॉल्यूशन, शांत माहौल। सबसे मेन बात दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हॉर्न नहीं मारता, मतलब जाम लगने पर यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता। आपके आगे वाले को भी पता है कि आगे ट्रैफिक है तो वो रुकेगा ही रुकेगा, बेवजह हॉर्न नहीं मारेगा। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। सिविक सेंस की प्रॉब्लम है। तू समझा? हाँ। नहीं, लोगों तू में समझा समझदारी नहीं है। अब हम चलते हैं कंटेंट फेयर की तरफ। जो बीच में रास्ते में आपको ये दिख रहा होगा, ये एक समुंदर का रास्ता है, यानी कि समुंदर के साथ साथ एक रोड बना हुआ है, जिससे कि हम कंटेंट फेयर, जो कि चाइना में लगने वाला एक ट्रेड फेयर की तरह एग्जीबिशन है, जो कि 3 फेज में लगता है। टोटल ये 15 दिन का होता है, जो कि चाइना की गोंजाऊ सिटी में लगता है। पहला फेज 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का होता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इससे रिलेटेड स्टॉल लगे दिखेंगे। आपको ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 5 मंजिला इमारत है, जिसमें अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। पहले फेज में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, साथ में हार्डवेयर। दूसरे फेज में कंज्यूमर गुड, होम डेकोरेशन यानी कि पर्दे वगैरह या घर में साज सामान की इस्तेमाल होने वाले सामान, और गिफ्ट आइटम। ऐसे करके इसमें 3 फेज लगते हैं। तीसरा फेज जो है वो टेक्सटाइल, फैशन और मेडिकल से रिलेटेड है, मतलब कि कपड़ा से रिलेटेड जो कारोबार करते हैं उनके लिए, फैशन से रिलेटेड और मेडिकल लाइन यानी कि दवाई वगैरह से रिलेटेड। ये टोटल 15 दिन का एग्जीबिशन होता है, जिसमें कि एक ही बिल्डिंग में लगभग 5 या 7 इमारत हैं। अलग अलग इमारत पे अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं। एक इमारत में लगभग 150 स्टॉल लगे होते हैं। अगर आप पहले कभी चाइना नहीं आए तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में जानना चाहते हो तो आपसे निवेदन है कि चाइना जरूर आए, बेशक एक बार आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आप कंटेंट फेयर के कुछ शूट जो मैंने अपने कैमरे से लिए हुए हैं। ये जो वीडियो में आपको दिख रहे हैं, ये हमारे सहकर्मी हैं। आगे वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखते रहेंगे। ये है एक रोबोटिक डॉग, जो कि हमारे भारत में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से मशहूर हुआ था। फ्यूचर में चाइना इस पर काम कर रहा है और लगभग काम हो चुका है, जो कि इसको फायर फाइटर के तरह इस्तेमाल करेगा, फौज में इस्तेमाल करेगा। इसके ऊपर गन लगाई जाएगी, यानी कि मशीन गन या जो भी इनके सामान होते हैं सुरक्षा के लिए, वो लगाए जाएंगे। अब ये एक रोबोटिक टॉय है। अब मुझे नहीं पता कि ये बच्चों के खेलने के लिए है या किस लिए। ऐसे बहुत सारे रोबोटिक आइटम आपको इसी ट्रेड फेयर में मिलेंगे। मैं इसे ट्रेड फेयर का नाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है। फिलहाल ये है कंटेंट फेयर, जहाँ की आप वीडियो देख रहे हैं।
इसमें अलग अलग टाइप के आपको रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल कारें जो इंडिया में अभी आई नहीं और आने वाले कुछ साल तक आएगी भी नहीं, उम्मीद है ऐसा मुझे। यहाँ पर टेस्ला टैक्सी में चलती है, BMW टैक्सी में चलती है। ये एक है पांडा जो कि रोबोटिक पांडा है। इसके साथ में एक रोबोट दिख रहा होगा आपको, ये भी किसी ना किसी काम के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। और ये एक रोबोटिक आर्म जिसमें कि आप स्क्रीन के सामने कुछ भी करेंगे तो साइड में आपको जो एक हाथ दिख रहा होगा वो एक्चुअल में दिखाएगा आपको कि आप स्क्रीन के सामने क्या करना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से चाइना कम से कम 20 से 50 साल आगे है। वैसे चाइना की करेंसी भी हमारे इंडिया के मुकाबले 14 गुना है, यानी कि अगर इंडिया का 1 रुपया तो चाइना का 1 युआन बराबर 14 रुपया। इसी तरह इंडिया का 1 रुपया अमेरिका का $1 बराबर की इस समय लगभग 93 रुपये के आसपास। अब ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये एक अलग सी डिवाइस है जिसमें कुछ लोग जिनको पैर में प्रॉब्लम होती है, चल नहीं पाते, तो वो ऐसी डिवाइस अगर अपने शरीर पे बांध ले, उसके बाद आपको एक मूवमेंट करनी है, उसके बाद वो आपके पूरे सिस्टम को समझ जाएगी और आपको चलने में मदद करेगी। इस मशीन को लगाने के बाद आप साइकिलिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि आपके पैरों की समस्या को समाप्त कर सकती है। इस वीडियो में भी आपको हमारा सहकर्मी दिख रहा होगा जिनका नाम है मोहित अरोड़ा। अब ये साइकिल चला रहे हैं। इसमें साइकिल चलाते समय इनका शरीर काम नहीं कर रहा, सिर्फ मशीन काम कर रही है। साथ में जो स्टेज पे एक महिला खड़ी है वो इस सामान के बारे में बता रही हैं उनको जो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रही हैं कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या कोई कमी है। ये चाइनीज लोगों में मैंने देखा है, एक तो वो आपको बहुत आराम से समझाएंगे, आप सामान लो या ना लो आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक मार्केटिंग का तरीका है, क्योंकि वो समझाएंगे तभी हम लोग लेंगे, चाहे वो कुछ भी आइटम हो। तो दोस्तों, लगभग अब ये स्टॉल का काम खत्म हो चुका है। चलते हैं अगले स्टॉल पर, वहां देखते हैं क्या होता है, क्या सामान है। ये फिर से एक रोबोटिक डॉग आ गया, लेकिन इसके ऊपर कुछ सेंसर लगे हुए हैं। अब ये सेंसर किस लिए लगे हैं तो दोस्तों ये भी एक रोबोटिक डॉग है, लेकिन इसके ऊपर कुछ सेंसर लगे हुए हैं और कैमरा लगा हुआ है। शायद ये फायर फाइटर का काम करेगा, यानी कि आग बुझाने का काम करेगा। पीछे स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा ये फौज के कुछ लोग, इस टाइप का फायर फाइटर होगा। चलिए चलते हैं अगले स्टॉल पर। ये एक मिस्ट सेंसर है, यानी कि पानी की कणों को छोटा छोटा उड़ाएगा जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा मैंने चाइना में बहुत जगह देखा है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पर बड़े लेवल पर ऐसा मिस्ट लगा होता है, यानी कि फुहारा लगा होता है। अब ये एक रोबोट है जो कि बैडमिंटन खेलने के मूड में है, लेकिन इसका मूड लग नहीं रहा। मतलब दोस्तों, अद्भुत है ये कंट्री, चाइना बिल्कुल अद्भुत है। अब ये एक वर्चुअल वीडियो गेम है जिसमें कि हमारा सहकर्मी वर्चुअल वीडियो गेम में बैठा हुआ है, आंखों पे ग्लव्स लगा रखे हैं। उसको दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है वो क्या कर रहा है। एक वर्चुअल है जिसमें कि लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे, ये कोई गेम होगी। अद्भुत कंट्री। और दोस्तों, ये है हमारा फाइनल काम जो कि मैं शुरू से बेचता आ रहा हूँ। रनिंग एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, रिमोट डोर लॉक, वाईफाई डोर लॉक, या इसके अलावा बहुत सारी सामान। तो चलिए, अब टूर हुआ ख़त्म, अब करते हैं चाइना की साइकिल की सवारी। अगर आप इस साइकिल की सवारी करना चाहते हैं तो 5 युआन आपको लगेंगे, लगभग इंडियन रुपीज़ में 14 गुना 5 आप कर सकते हैं। ये सामने समुंदर है,
समुद्र पे लोग सुबह के टाइम पर एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ का नॉर्मल रूटीन है ये। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, यहाँ ज़्यादातर लोग दौड़ना पसंद करते हैं। और सफाई ऐसी कि अगर आप ज़मीन पे हाथ रखो तो आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। फिलहाल मेरा वीज़ा जो था यहाँ पे 10 दिन का लगा था। मैं एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के थ्रू गया था, जिससे मैंने टोटल पैकेज लिया था लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, और होटल उसी के अंदर था। लेकिन हमने होटल वालों से पता किया था तो यहाँ पे 5,000 रुपये पर डे का किराया है, जिसमें आप 2 लोग एक रूम में रह सकते हैं। होटल 4 स्टार था। आप इसमें अगर चाइना आना चाहें तो कम पैसे में भी होटल ले सकते हैं और इससे ज़्यादा में भी, वो आपकी जेब पे डिपेंड करता है। ये एक सुंदर नज़ारा चाइना के बीच का, ये बीच में एक समुंदर में से लहर निकल रही है। गाड़ी का भी मज़ा ले लो, पोर्शे कार जो कि समुंदर के किनारे ही खड़ी हुई थी, किसी अमीर आदमी की होगी। यहाँ पर टैक्सी के नाम पर टेस्ला चलती है, BMW चलती है, मर्सिडीज चलती है। और दोस्तों ये है हमारा होटल जहाँ पे हम 5 दिन के लिए रुके थे। यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए रोबोट आता है। आपको कोई भी सामान चाहिए इंटरकॉम पे फ़ोन करो और रोबोट आपके रूम में देने आएगा। फिलहाल हमने पानी मंगवाया है क्योंकि अभी अभी कंटेंट फेयर से आए हैं, थक गए हैं, तो पानी पीना ज़रूरी है। पानी शरीर की जान है, गर्मी से बचाता है। यहाँ पर आने के लिए दोस्तों आपको या तो चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर इंग्लिश आनी चाहिए। हिंदी यहाँ पर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चाइना के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितनी मुझे जानकारी होगी मैं उतनी जानकारी आपको देने की रुचि दिखाऊंगा। ये चाइना का नाइट लुक है, यानी कि रात का विजन है। यहाँ पर चाइना में एक चीज मैंने खास देखी, 10 बजे तक जितनी भी मल्टीनेशनल बिल्डिंग है, जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ पर लाइट जलाना जरूरी है। 10 बजे के बाद आप लाइट बंद कर सकते हो। 10 बजे से लेके 6 बजे से लेके 10 बजे तक आपको लाइट जलाना जरूरी है। इसके अलावा चाइना में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे बुलेट ट्रेन, एशियन मार्केट, HQ मार्केट, ऐसे बहुत सारी जगह हैं दोस्तों। लेकिन जब भी आप आएँ तो अपना वीज़ा उस हिसाब से लगवाएं कि चाइना आप पूरा तो नहीं घूम सकते, लेकिन जितना घूमना चाहो उतना घूम सकते हो। मेरा वीज़ा 10 दिन का था, इसलिए मेरे 10 दिन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और अब चलते हैं वापस एयरपोर्ट की तरफ। ये एयरपोर्ट से जाते समय सुंदर नज़ारा सड़कों का लेते जाइए, मज़े लेते जाइए। मिलते हैं फिर किसी